नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन IOASCO तथा अंतर्राष्ट्रीय बीमा निरीक्षक संघ IAIES के बीच हुए MOU को मंजूरी दी है। ये विभिन्न नियामकों का सबसे बड़े बहुपक्षीय मंच में से एक है और इसमें 124 देशों के हस्ताक्षर हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब चारबाग, लखनऊ जंक्शन व गोमती नगर स्टेशन पर यूजर डेवलपमेंट फीस UDF लगेगी। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में यात्रा करने वालों से 10 से 40 रुपए तक लिए जाएंगे। इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच बुधवार को किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 संसद से पारित हो गया। सदन में विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। लोकसभा में ये विधेयक 24 मार्च को पारित हो चुका है। इसके साथ ही अब बच्चा गोद लेने व संरक्षण के मामले में जिलाधिकारी को अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा की 29 सदस्यीय टीम बुधवार को घोषित की गई है। इसमें 6 उपाध्यक्ष और 2 महामंत्री के अलावा 6 मंत्री का पद रखा गया है। इसके साथ ही टीम में सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सुल्तानपुर की बबीता तिवारी और वाराणसी की अपराजिता सोनकर को महामंत्री बनाया गया है। वाराणसी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर कुछ साल पहले ही सपा छोड़कर भाजपा में आई थी। VVIP मूवमेंट के दौरान वाराणसी के कमिश्नरेट पुलिस स्मार्ट लुक में दिखी। इसके लिए 2.5 साल पूर्व जनवरी 2019 में प्रवासी सम्मेलन के दौरान पुलिसकर्मियों को दिया गया ब्लेजर अब वापस मांगा जा रहा है। इसके लिए अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय आदित्य लांघे की ओर से पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक को निर्देश जारी किया गया है। यदि ब्लेजर 3 दिनों के अंदर नहीं लौटाया तो पुलिसकर्मियों की तनख्वाह में से कटौती की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय आदित्य लांघे के अनुसार 300 पुलिसकर्मियों को ब्लेजर उपलब्ध कराया गया था। राम सनेही घाट के सड़क हादसे में ANHAI और परिवहन विभाग की लापरवाही और मनमानी खुलकर सामने आई है। जिस बस में 85 सवारियों की क्षमता थी उसमें 135 यात्रियों को बैठा दिया गया। हरियाणा से लेकर बाराबंकी तक बस आ गई पर उसे किसी ने रोका तक नहीं। यही नहीं, हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग से लेकर हर सुविधा मुहैया कराने का दावा भले ही वह करता हो, लेकिन उसकी टीम कहीं दिखती नहीं है। पेगासस जासूसी मामले में संसद के दोनों सदनों में चर्चा और सरकार के जवाब को लेकर 14 विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, केंद्र ने पेगासस का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की आत्मा पर चोट की है। अब संसद में चर्चा से भाग रही है। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि पेगासस के माध्यम से देश के लोगों की जासूसी हुई है कि नहीं। देश को कोरोना का एक और टीका मिल सकता है। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से जायकोव DK और इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। सादा लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में एक सादे समारोह में बोम्मई को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस बीच एस्मा लागू कर करीब 570 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस की मदद से कर्मियों से एम्बुलेंस लेकर दूसरे चालकों को सौंपी गई है। एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी का दावा है कि मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।